नीचे उतरो। कौन हो तुम लोग? अबे नीचे उतर। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो मेरे साथ? ले चलो इसे। सरदार, इसके ड्राइवर का क्या करना है? छोड़ दो उसे, हमारा काम इससे है। सालो, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। अगर तुम्हें पता होता ना मैं कौन हूँ तो तुम कभी ये जुर्रत ना करते। ओए मम्मी डैडी, हम किसी चीज को नहीं जानते, हम सिर्फ एक ही चीज को जानते हैं और वो है पैसा। तुझे किडनैप करने की हमें बहुत बड़ी सुपारी मिली है। किसने दिया मेरी सुपारी? तेरी सुपारी हमें बड़े साहब ने दी है और तुझे लेके भी उसी के पास जा रहे हैं। तुम्हारे बड़े साहब की ऐसी की तैसी। छोड़ो मुझे। हाथ इसके बहुत चले हैं, हथकड़ी लगाओ इसे। कब तक बांध के रखोगे मुझे? ले चलो इसको अड्डे पे। मालिक, छोटे साहब को किसी ने किडनैप कर मारे लिया। जाने क्या हो गया? कोई क़यामत आ गई है? थोड़ा सांस तो ले ले। मालिक, गजब हो गया, छोटे साहब को किसी ने किडनैप कर लिया है। अच्छा तू जा अपना काम कर, मुझे तेल लगवाने दे। ओए तेरे हाथों में जान नहीं है, जोर से दबा। बांधो इसको। बड़े साहब को मैंने फोन कर दिया, वो आने वाला होगा। आने दे, देख लेता हूँ तेरे बड़े साहब को भी। बड़े साहब का हुक्म था, इस लड़के को आज भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तुझे मार मार कद्दू बना देता। कद्दू बैंगन के भरते। इसे डाकू नहीं कॉमेडियन होना चाहिए था। अबे वो जबान संभाल के बात कर, नहीं तो दूंगा एक उल्टे हाथ की। क्यों, सीधे हाथ पे छाले निकले हैं तेरे? तू मर ही ना जाए मेरे हाथों से। वॉशरूम जाना है मैंने। क्यों, पैम्पर नहीं पहना तूने? पता नहीं किन गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। ख्याल रखना इसका, ये बड़ा सियाना है, कहीं ये ना हो तुम्हें चकमा देके भाग जाए। मैं नमाज पढ़ लूं। 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को चली है। किडनैपर भी नमाज पढ़ते होते हैं क्या? बेटा, हमने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया और ना हम बुरे लोग हैं। अच्छा, किसी को किडनैप करना कोई सवाब का काम है? अबे वो 1.5 शाने ज्यादा खिचखिच मत कर, ये हमारा पेशा है और हमें इस काम के पैसे मिलते हैं। आप नमाज पढ़े सरदार, हम देख रहे हैं इसे। लूजर्स, तुम चाहते तो मेरी तरह बिजनेस करके भी पैसे कमा सकते थे। बिजनेस? लो आगे बड़े साहब। ले आए तुम इसे। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। खोलो इसकी पट्टी। अब आपने मुझे किडनैप करवाया है? बेशरम, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है तू। अब आपने इन डाकुओं के हाथ अपने सगे बेटे को किडनैप करवाया, क्यों? बेगैरत, तुझे पता भी है तू अपनी माँ से आखिरी बार कब मिला था? अब्बा, यही कोई 1 महीना हुआ है। 2 महीने हो गए। तेरी माँ रोज दरवाजे पे बैठ के तेरा इंतजार करती है, ऊपर से तुझे फोन करती है, तू फोन नहीं उठाता। अब्बा, आपको पता तो है मैं अपने काम कारोबार में बिजी होता हूँ। तू अपने कारोबार में इतना बिजी हो गया है, जिन्होंने तुझे पैदा किया है, तेरी परवरिश की है, तेरे पास उनके लिए टाइम नहीं है। अच्छा, माफी चाहता हूँ अब्बा, ये कौन सा तरीका है समझाने का? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खोलो मुझे। खोलो इसे, जल्दी करो। चल अपनी माँ से मिल ले अब। शुक्रिया डाकू भाई, खोलो इसे। ओ इसे तो खोल दे। बस ठीक है, अम्मा से मिलना है, चलो। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि काम कारोबार के साथ साथ अपने करीबी रिश्तों को भी टाइम देना ना भूलें। ओए, मेहमानों के खाने के साथ लकड़ी भी रखी है कि नहीं? जी जी बड़े मियाँ, रख दिया लकड़ी भी। ठीक है ठीक है। यार, ये खाने के साथ इतना बड़ा डंडा क्यों रख दिया इन लोगों ने? लगता है पहले हमें खाना खिलाएंगे फिर हमारी धुलाई करेंगे। डंडा देख के मेरी तो भूख ही मर गई है। खाना खाए ना भाई, सब ठंडा हो रहा है। आपके लिए देसी मुर्गा देसी घी में बनाया स्पेशल। बैंगन और दाल भी देसी घी में बनवाई है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने इतना मोटा डंडा खाने के साथ क्यों रखा हुआ है? हाँ ये डंडा, लेकिन ये डंडा रखा हुआ क्यों है? अरे हमें तो बड़े मियाँ ने कहा था खाने के साथ लकड़ी जरूर रखनी है। मुझे तो इस बड़े मियाँ की नीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भाई, इस तरह हम खाना नहीं खा पाएंगे। बड़े मियाँ से पूछ के आओ इतना बड़ा डंडा क्यों रखा हुआ है। हम अभी पूछ के आते हैं। खाने से पहले फिर से एक बार डंडा भी देख ले। बड़े मियाँ मेहमान पूछ रहे हैं कि खाने के साथ इतनी बड़ी लकड़ी क्यों रख दी है। अरे बेटा, तो तुम उन्हें बताओ कि खाने के साथ लकड़ी रखना हमारी रिवायत है। अगर लकड़ी उन्हें बड़ी लग रही है तो तुम उसे थोड़ा छोटा कर दो, लेकिन उन्हें खाना जरूर खिलाना। बड़े मियाँ ध्यान से कहीं धोती गिर ना जाए। हट शरारती। यार, इस डंडे का डर ना होता तो सारा कुछ खा लेते। जरा इस आम को तो देख, कितने मजे का लग रहा है। यार, इस डंडे की वजह से तो मैं डरा बैठा हूँ। मेरी तो इसे देख देख के भूख भी मरती जा रही है। भाई साहब, ये लकड़ी हमारी रिवायत है और आपकी खिदमत के लिए रखी है, हम इसको सेट कर देते हैं। ये पकड़ भाई। सुना तुमने, ये डंडा हमारी खिदमत के लिए। मैं तो कहता हूँ भाग चलते हैं।
सही कह रहा है तू, चल निकले। भाई साहब हमें इजाजत दें, एक जरूरी काम याद आ अरे गया। क्या हुआ भाई साहब, खाना तो आपने खाया नहीं है, ये बस हो गया। क्या है ना भाई साहब, टाइम हो गया है अब ओवर, बहुत जल्दी एक जगह पे पहुंचना था, खाना फिर कभी खा लेंगे। नहीं नहीं भाई साहब, मियाँ साहब ने बोला है खाना खाने के बगैर जाने नहीं देना, बैठें। अब क्या करे? देखो भाई, हमने कहा था कि बड़े मियाँ से पूछ के लाओ कि ये लकड़ी खाने के साथ पड़ी क्यों है। तुम इस सवाल का जवाब तो लाए ही नहीं। जब तक इस डंडे का मतलब नहीं बताओगे, मैं खाना नहीं खाने वाला। मैं भी नहीं खाने वाला। ठीक है भाई, हम अभी पूछ के आते हैं। ये कैसी रिवायत है, पहले खाना खिलाएंगे फिर पे लेंगे। यार भूख भी बड़े जोर से लगी हुई है। बड़े मियाँ वो मेहमान पूछ रहे हैं कि खाने के साथ ये लकड़ी रखी क्यों है। तो बच्चा तुम उनको समझो कि खाने के बाद ये लकड़ी तुम्हारे ही काम आनी है। अच्छा बड़े मियाँ। ऐ खुदा, हमें इस डंडे के अजाब से बचा। आमीन। भाई साहब, बड़े मियाँ कह रहे हैं कि खाना खाने के बाद ये लकड़ी आपके ही काम आएगी। मैंने कहा था ना, इनकी रिवायत होगी, पहले खाना खिलाएंगे फिर इसी लकड़ी से धुलाई करेंगे। मैं तो कहता हूँ इन्हीं दो बेवकूफों को खाना खिला देते हैं ताकि धुलाई भी इनकी हो। देखो भाई, हमारा तो पेट हो चुका है फुल, तुम दोनों बैठो और हमारी जगह पे ये खाना तुम दोनों खा लो। हम अरे हाँ हाँ भाई, हम खुद कह रहे हैं, बैठो बैठो, आजो 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 आजो, खाओ ना, शुरू करो शुरू करो। खाना शुरू करो भाई। खाना भी खुद खाओ ताकि लकड़ी भी तुम्हारे काम आए। सारा कुछ ही चट कर गए हैं। हाँ यार। ओह नो। ओए बगैर तो ये क्या कर रहे हो? देखा देखा देखा, मैंने कहा था जो खाना खाएगा उसी की धुलाई होगी इस डंडे से। मेहमानों का खाना तुम क्यों खा रहे हो? अरे बड़े मियाँ, मेहमानों ने खुद बोला कि खाना आप खाएं। ये क्या बोल रहे हैं, आपने खाना क्यों नहीं खाया? अरे हम क्यों खाते खाना, आपकी रवायतें इतनी उल्टी सीधी हैं। इतना बड़ा डंडा रख दिया आपने खाने के साथ, पहले आप खाना खिलाएंगे फिर उसी डंडे से हमारी धुलाई करेंगे ना, इसलिए नहीं खाया। ओहो बेशर्मो, मैंने तुम्हें कहा था छोटी सी लकड़ी रखना ताकि गोश्त खाने के बाद जो दांतों में फंसे उसे निकाल सके। तुमने इतना बड़ा डंडा रख के इनको डरा दिया। लकड़ी का कहा था जो दांतों से खाना निकालने के लिए होती है। जी जी, बगैर तो सारा खाना चट कर गए। चट कर गए।